देखिए, ये एकदम क्लियर है कि इस्तीफ़ा चला गया है, इस्तीफ़ा स्पीकर के पास मौजूद है। आज इस बात की उम्मीद है कि अनाउंस कर दिया जाए, आज पार्लियामेंट में उसका अनाउंसमेंट हो जाए इस्तीफ़े का। और अभी जो आपको ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है लोगों की भागते हुए, यहाँ एकदम क्लियर है, इनसे बात हुई हमारी, इनका क्लियर कहना है कि रानिल विक्रमसिंघे जब तक इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तब तक ऐसे ही विरोध होगा। और देखिए, पूरी आपको इसी रास्ते पर कैमरा बैक कीजिएगा और मैक्सिमम इसमें आपको युवा दिख रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थियों ने मोर्चा अपने हाथ में लिया हुआ है, वो भागते हुए बढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉल इस बात की है कि पार्लियामेंट में जैसे अनाउंसमेंट होगा कि प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया है लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन नहीं किया है, और अगर उनको बना दिया जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो ये जो पब्लिक है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, इसका गुस्सा फट सकता है। देखिए, रानिल विक्रमसिंघे अड़े हुए हैं इस बात पर कि वो एक्टिंग राष्ट्रपति बनेंगे, ये वो लगातार कह रहे हैं। अच्छा। उनको समर्थन भी है पार्लियामेंट में, उनके साथ में कुछ सांसद भी आ गए हैं, वो इस पर अड़े हुए हैं। और ये उसी की चेतावनी है, जिस 3 दिन से ये बातें सामने आ रही हैं कि एक्टिंग प्रेसिडेंट वही बनेंगे, ये उसी की चेतावनी है। आज उसी चेतावनी को लेकर के इन प्रदर्शनकारियों ने उनका घर घेरा है, और घेरने के बाद अब ये लगातार बढ़ रहे हैं। Yes. You want him to resign? I don't know. You are going to Ranil Wickremesinghe house Yes. to protest? Yes. तो देखिए, रानिल विक्रमसिंघे जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके ही घर की ओर जा रहे हैं। सबसे अधिक नाराजगी उनके ही खिलाफ इस समय दिखाई पड़ रही है। जनता का विश्वास सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि जनता का विश्वास अभी जो 2 नेतृत्व है उन पर बिल्कुल नहीं है। गोटाबाया राजपक्षा ने अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक उनका रेजिग्नेशन अनाउंस नहीं हुआ है और वो भाग गए, उनको भागने दिया है। पहली नाराज़गी ये, दूसरी नाराज़गी है रानिल विक्रमसिंघे जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हारी थी, लेकिन इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बने, और उनके प्रधानमंत्री बनने में गोटाबाया राजपक्षे की अहम भूमिका थी, इसीलिए उनसे नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। तो अभी लोगों का ये कहना है कि पहले वो चेहरे हटे जिनके चलते श्रीलंका। लेकिन अभिषेक, वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है उसका क्या रोल आप देखते हैं? क्योंकि अगर वो एक्टिव रहती तो शायद जनता को सड़कों पर ना उतरना पड़ता, वही काफी होती सरकार गिराने में और सरकार से सवाल जवाब करने में। देखिए, अपोजिशन पार्टी जो है उसके जो हेड हैं साजिद प्रेमदासा, उन्होंने भी दावा ठोका है राष्ट्रपति बनने के लिए। उनके पास 50 MP हैं। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो वो पूरी इकॉनमी का टर्न अराउंड कर देंगे। बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अभी एग्जैक्टली हम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के निजी आवास पर रानिल विक्रमसिंघे के, और देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। असली विस्फोटक तस्वीर यहीं दिखाई दे रही है। यहाँ कितनी भारी संख्या में देखिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, दोनों ओर पुलिस हमको दिख रही है। ये उनका निजी आवास है, ये वही आवास है जिसको कि फूंक दिया गया था कुछ दिनों पहले, और कितना भारी पुलिस बल का यहाँ इंतजाम किया गया है इसी को देखते हुए, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहाँ पर एक बार पहले ही इसको आग लगाने की कोशिश कर चुके हैं। और आगे की ओर देखिए, उनके घर की ओर प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं। ये वो घर है जहाँ वो इस समय रह रहे हैं। उन्होंने टेम्पल ट्री अपना आवास छोड़ दिया है और अपने निजी घर में शिफ्ट हो गए हैं, और उसी निजी की घर की ओर कुछ ही दूरी पर यहाँ से बची हुई है एक बड़ा रेला लोगों का जा रहा है। और ये नाराज़गी इतनी ज़्यादा है रानिल विक्रमसिंघे से कि एक बार उनके घर में आग लगा चुके हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से कमांडोज यहाँ पर तैनात कर दिए गए, कितनी बड़ी संख्या में कमांडोज यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई अंदर इंट्रूड ना करने पाए। ये तस्वीर देखिए, ये ब्लैक कैट कमांडो यहाँ पर तैनात है बड़ी तादाद में, और इधर से पूरा रेला चला आ रहा है। ये जो कमांडोज हैं ये इसी बात के लिए तैनात हैं कि यहाँ पर देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, विचेतन दिखाइएगा, और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर फूंका जा चुका है आवास को प्रधानमंत्री के, और सामने की ओर देखिए वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि ये जो उनका निजी आवास है, उनका गुस्सा और जानकारी इस बात की भी है कि वो हो सकता है निजी आवास में हो। अभी पिछली बार जब अटैक हुआ था तो अपनी पत्नी के साथ थे वहाँ पर, वो उनका एक हिस्सा बंगले का फूंक दिया गया था जिसमें उनकी किताबें थी, लाइब्रेरी थी, जिसके बाद उन्होंने इमोशनल अपील की थी कि मेरा एक ही घर है, वो भी फूंक दिया गया है। और हम एग्जैक्टली वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन लोग यहां पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे यही था कि भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगर ये गुस्सा हिंसक हो गया